आपसे बोला गया है कि आप डिफाइन करो परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होता है, या एक तरीके से आप इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करो, डिफरेंशिएट करो। किनके बीच में? परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट के हिसाब से, मतलब अगर आप टाइम एलिमेंट को कंसिडर करते हो कि कौन सा कि कैपिटल अगर अधिक दिन तक आपके बिजनेस में इंगेज रहता है, अधिक दिन तक आपके बिजनेस में जो कैपिटल इंगेज रहता है उसे कहा जाएगा, या जो लॉन्ग टाइम तक एक तरीके से इंगेज रहेगा, 1 साल तक 1.5 साल तक आपके बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल इंगेज रहेगा, ब्लॉक रहेगा, वो एक तरीके से हो जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल या हार्ड वर्किंग कैपिटल। और वो वर्किंग कैपिटल जो आपके बिजनेस में इंगेज होता है ड्यूरिंग द पीक सीजन, जब आपके कंपनी का या आपके प्रोडक्ट का सेल्स पीक पे हो कुछ समय के लिए, और उस समय उस थोड़े समय के लिए ही वो वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में इंगेज हो, उसे कहा जाता है टेम्प्रोरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहला है परमानेंट वर्किंग कैपिटल या हार्डकोर वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज इंगेज इन बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है जो कि इंगेज होता है बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर। दैट मीन्स कि वो वर्किंग कैपिटल जो आपके बिजनेस में आप लगाते हो तो 1 साल से ज़्यादा तक, मतलब पूरा 1 साल तक कम से कम वो बिजनेस में आपके इंगेज रहता है। वो वर्किंग कैपिटल रोटेट करता है आपके बिजनेस में, आपको प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, चाहे जो भी साइज ऑफ प्रोडक्शन हो आपका, चाहे 500 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हो, चाहे 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो। वो वर्किंग कैपिटल जो आपके बिजनेस के लिए मैंडेटरी है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड ही है कि ये इतना वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में लगेगा ही, और वो एक बार लगेगा तो पूरे साल भर इंगेज रहेगा आपके बिजनेस में। इस टाइप के वर्किंग कैपिटल को कहा जाता है परमानेंट या हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्या बोला गया? इट इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स टू कैरी मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। दैट मीन्स कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ को कवर अप करने के लिए ये मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फंड विच इज नेसेसरी। इन अदर वर्ड्स, ये वो अमाउंट ऑफ फंड है जो कि ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, जब आपका कंपनी का डिमांड, आपके कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड लो हो, फिर भी ज़रूरी हो इतना वर्किंग कैपिटल लगाना, उस वर्किंग कैपिटल को बोला जाता है परमानेंट या हार्डकोर वर्किंग कैपिटल। इट रिमेन्स परमानेंटली विद इन द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। ये परमानेंटली आपके बिजनेस में लगा हुआ रहता है, इंगेज रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बिजनेस। सेकेंड आता है टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। टेम्प्रोरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इन द पीक सीजन, जब आपके कंपनी का पीक सीजन चल रहा हो, आपके प्रोडक्ट का पीक सीजन चल रहा हो, आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा हो, आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा हो, दैट मीन्स इन द पीक सीजन लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज, हेंस दे नीड मोर फंड। इसलिए उन्हें क्या चाहिए होता है? मोर फंड। हाउएवर सच एक्स्ट्रा फंड, ये जो एक्स्ट्रा फंड लगाया, रिक्वायरमेंट इज टेम्प्रोरी इन नेचर। ये आपने एक्स्ट्रा फंड लगाया उस पीक सीजन के लिए ही, सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपने लगाया उस पीक सीजन को माइंड में रखते हुए ये टेम्प्रोरी होता है। क्यों? क्योंकि जब पीक सीजन गिरेगा, मार्केट में सेल्स गिरेगा आपके प्रोडक्ट का, तो आप क्या करोगे? वापस वो पैसा निकाल लोगे बिजनेस में से, वो निकाल लोगे या वहाँ से रिमूव कर दोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा फंड आप लगाते हो, ये इस एक्स्ट्रा फंड का रिक्वायरमेंट टेम्प्रोरी टाइप का होता है, टेम्प्रोरी नेचर होता है। बिकॉज आफ्टर द सीजन सच एक्स्ट्रा अमाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि जब ये सीजन बंद हो जाएगा, ये सीजन खत्म हो जाएगा, आपका बूम का टाइम निकल जाएगा, सच एक्स्ट्रा अमाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। सच एक्स्ट्रा फंड विच इज अप्लाइड टेम्पोररीली इन द बिजनेस, ये जो एक्स्ट्रा फंड जो कि आप अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में टेम्पोररीली, कुछ समय के लिए, इसी को कहा जाता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। अरिथमेटिकली टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल वर्किंग कैपिटल माइनस परमानेंट वर्किंग कैपिटल। जो आपका टोटल वर्किंग कैपिटल है उसमें से आप परमानेंट वाला वर्किंग कैपिटल निकाल दोगे तो अल्टीमेटली आपका टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म। आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है अपनी कंपनी के फिक्स, आपको डिस्टिंग्विश करना है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होता है और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पहला है, स्टार्ट करते हैं, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच अ फर्म हैज टू मेंटेन थ्रू आउट द ऑपरेटिंग लाइफ।
फिक्स वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो होता है जो आपको क्या करना पड़ता है, थ्रू आउट द ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ योर बिजनेस आपको क्या करना पड़ता है, वो मेंटेन करके रखना पड़ता है उतना वर्किंग कैपिटल। ये वो फिक्स अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है जो कि ज़रूरी होता है कि जब तक आपका बिजनेस रन करेगा, आपका बिजनेस साइकिल रन करेगी, आपका बिजनेस ऑपरेट करेगा, तब तक उतना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैंडेटरी लगा के रखना, वो होता है फिक्स वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पीक सीजन ऑफ ऑपरेशन। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल होता है जो आप कब लगाते हो, कब एम्प्लॉय करते हो, जब आपके बिजनेस का पीक सीजन चल रहा हो, जब आपका बिजनेस पीक सीजन पे ऑपरेट कर रहा हो उतने समय के लिए ही जब आप लगाते हो तो वो होता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। सेकंड, दिस टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इज यूजुअली फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो आप कहाँ से फाइनेंस करते हो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग कैपिटल बहुत दिन तक वहाँ पे इंगेज रहेगा, लॉन्ग समय के लॉन्ग टाइम के लिए वो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लगाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो फाइनेंस कहाँ से किया जाएगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, लॉन्ग टाइम के लिए लिया जाएगा। वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल में क्या बोला, दिस टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज फाइनेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेज। वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल जो होता है वो फाइनेंस किया जाता है कहाँ से, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। तीसरा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल विल रिमेन एम्प्लॉयड। परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो होता है आपका बिजनेस में हमेशा एम्प्लॉयड रहता है, लगा हुआ रहता है, कब तक, पूरे बिजनेस में, थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ फॉर एवर, एंड कैन बी रियलाइज बैक एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन के टाइम पे ही ये फिर आपका जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल आप निकाल सकते हो। अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जा रहा हो तभी आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल वहाँ से निकाल सकते हो। एज लॉन्ग एज आपका बिजनेस साइकिल चल रहा है, आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल वहाँ पे एम्प्लॉयड रहेगा, फिक्स रहेगा, लगा रहेगा, इंगेज रहेगा। पर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या है, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल जो होता है वो रीपे करना पड़ता है। मतलब फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल आपको रीपे करना पड़ता है एट द फिनिश ऑफ द पीक सीजन। आपका पीक सीजन, आपका बिजनेस जो पीक सीजन क्रॉस कर गया, ऑपरेशन उसका थोड़ा ढीला हो गया, थोड़ा स्लो ऑपरेट करने लगा, तो आपका जो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल आप उसको रीपे कर देते हो। क्यों? सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो दैट कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेविंग्स हो। नेक्स्ट, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल में क्या बोला, रिमेनिंग कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स। फिक्स्ड या परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहता है ऑल टाइम्स। बट वेरिएबल जो है वो क्या है, ऑब्वियसली वेरिएबल नेचर है, वो इंक्रीजिंग अलॉन्ग टाइम रहता है, टाइम के साथ वो इंक्रीज करता है, एंड ऑब्वियसली वेरिएबल रहता है एंड फ्लक्चुएटिंग रहता है। ये आपका डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल।